जय हिंद। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आज यहाँ हम लोग शुरू करेंगे 8 क्लास की मैथ। ठीक है ना। और 8 क्लास की मैथ यहाँ पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग आज चलेंगे यहाँ पे चैप्टर और थ्योरी के साथ चैप्टर बनाएंगे। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ओनली चैप्टर निकाले या बनाना चालू कर दिए, ऐसा नहीं। ठीक है ना। जब यहाँ होगा तब पूरा सिलेबस होगा। ठीक है ना। पूरा इसका डिटेल होगा, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाई होगा। ठीक है ना। और चैप्टर वाइज चैप्टर उसका थ्योरी मिलेगा और वहाँ पे उसका एक्सरसाइज भी बनेगा। ठीक है ना। जो कि 8 क्लास के हैं, तो सबसे पहले हम लोग का ये बात यहाँ पे देखना है। ठीक है, कि कोई भी चीज़ जानना है, कोई भी चीज़ जानने के लिए पहले उसके बारे में जानना पड़ता है, कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए उसके बारे में जानना पड़ता है। तो यहाँ पे मैथ है, तो आखिर मैथ में सिलेबस, ठीक है ना, इसका कंटेंट कितना है, इसका चैप्टर कितना है। ठीक है ना। जब हम लोग चैप्टर नहीं जानेंगे तब तक हम लोग क्या मालूम चलेगा कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कितना इसमें चैप्टर है और कौन सी चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है ना। ये डिटेल सारे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लेके आएंगे कल वाले, उसमें बताएंगे हम लोग कि यहाँ पे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सम संख्या क्या होते हैं, विषम संख्या होते हैं। ठीक है ना। ये सारा हम लोग लेक्चर, ठीक है ना, चैप्टर वाइज चैप्टर बढ़िया से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात किया जाए तो सिर्फ यहाँ पर हम लोग इस चीज की बात करेंगे कि सिर्फ 8 क्लास में चैप्टर कितने होते हैं। ठीक है ना। कितने चैप्टर हम लोग के इस 8 क्लास में पढ़ना है। तो यहाँ पे लगभग हम लोग के चैप्टर कितने पढ़ना है, यहाँ पे जो हम लोग का चैप्टर पढ़ना है, ये पढ़ना हम लोग के 16 का चैप्टर पढ़ना है। ठीक है ना। अब 16 कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है इसके बारे में आज यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम हम लोग के यहाँ पर क्या है, नंबर सिस्टम है या वास्तविक संख्या। ठीक है ना। हम लोग इसको नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं और वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसका सबसे पहले का चैप्टर जो हम लोग होता है, ये हम लोग का है नंबर सिस्टम। ठीक है ना। नंबर सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। ठीक है ना। इसको किताब में लिखता है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या बोलो या नंबर सिस्टम बोलो। ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग कौन सा आएगा, हम लोग क्या आएगा, नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या इत्यादि के बारे में इसमें हम लोग डिटेल करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है। सेकेंड हम लोग सेकेंड जो हम लोग का चैप्टर आएगा दूसरा, तो सेकेंड आएगा इसमें आएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकंड चैप्टर जो हम लोग का आएगा, ये आएगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, यानी इसका हिंदी का होता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। ठीक है, ये हम लोग जाएगा सेकंड चैप्टर। ठीक है ना। इसमें पढ़ेंगे एक्स वाई का मान निकालने का। ठीक है ना। इसमें उम्र वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम जब बताएंगे तो बता देंगे। यह थर्ड चैप्टर है। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स, यानी ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स, मतलब ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ठीक है ना, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, आकृतियों की समझ। ठीक है, थर्ड चैप्टर। तो यहाँ पे पढ़ेंगे ज्यामितीय आकृति क्या होते हैं, पॉलीगॉन क्या होते हैं। ठीक है ना, काइंड्स ऑफ यहाँ पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर ट्रायंगल। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा डाटा मैनेजमेंट, MENEGमेंट, डाटा मैनेजमेंट यानी आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डाटा के बारे में, डाटा क्या होता है, इसका कैसे प्रबंध करेंगे, ये सारी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर में। ठीक है। फिफ्थ चैप्टर जो हम लोग का आएगा, ये हम लोग का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर
एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब वर्ग और वर्गमूल, ठीक है ना। आगे इसका वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है ना। ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 5 चैप्टर में, ठीक है ना। 5 चैप्टर में वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वर्गमूल निकालेंगे इसके बारे में डिटेल बताएंगे, ठीक है। 6 चैप्टर जो हम लोग का आएगा, ये आएगा क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब हो जाएगा घन और घनमूल, ठीक है ना। क्या होता है घन और घनमूल, घन और घनमूल, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा हम लोग का 7 नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, ज्यामितीय आकृतियों की रचना, ज्यामितीय आकृतियों की रचना, ठीक है। करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, जियोमेट्रिकल शेप्स, ठीक है ना, यानी ज्यामितीय आकृतियों की रचना, ठीक है ना। ज्यामितीय आकृतियों की रचना, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का करना है ज्यामितीय आकृतियों की रचना, पढ़ना है कौन सी 7 नंबर चैप्टर, ठीक है ना। अब 8 नंबर चैप्टर में क्या पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ रेशियो, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पे हम लोग 8 नंबर चैप्टर, ठीक है। नंबर कंपैरिजन ऑफ रेशियो, RATIO रेशियो, ठीक है ना, यानी राशियों की तुलना, राशियों की तुलना, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑफ रेशियो, राशियों की तुलना पढ़ेंगे। यहाँ पर राशि को बताएंगे कैसा अनुपात निकालेंगे, कैसा अनुपात निकालेंगे, ये सारी कहानी इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम हम लोग आएगा 9 नंबर, इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक, ठीक है ना। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, यानी बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक पढ़ना है, ठीक है। 10 नंबर का रहना है एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक और घात, ठीक है ना। तो आपको जाएगा एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है घातांक और घात पढ़ना है, ठीक है ना। घातांक और घात पढ़ना है, घातांक और घात पढ़ना है, ठीक है ना। 11 नंबर इसमें पढ़ाएंगे कैसा घात होता है, किसका घात कितना होगा, ठीक है ना। एक्सपोनेंट क्या होता है, ये सारी डिटेल हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है ना। कोई दिक्कत। 11 नंबर यहाँ क्या है, 11 नंबर क्या है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, यानी सीधा और प्रतिलोम समानुपात, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे हम लोग 11 नंबर चैप्टर में। 12 नंबर चैप्टर में मैपिंग ऑफ सॉलिड शेप्स, ठीक है ना। 12 नंबर चैप्टर में क्या पढ़ेंगे मैपिंग ऑफ, देखो 12 नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 12 नंबर चैप्टर मैपिंग ऑफ सॉलिड शेप्स, ठोस आकारों का चित्रण, ठीक है ना। ठोस आकारों का होता है चित्रण, ठीक है ना। यहाँ पढ़ेंगे ठोस आकारों का चित्रण,
चित्रण, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें पढ़ेंगे, इसमें आएगा 2D आएगा, 3D आएगा, व्हाट इज 2D, व्हाट इज 3D, ये 2D और 3D के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 12 चैप्टर, ठीक है ना। अब देखेंगे इसके नेक्स्ट टाइम देंगे हम लोग 13 नंबर चैप्टर। 13 नंबर पढ़ा हम लोग का मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या होता है, छत्रमिति। छत्रमिति में क्या होता है, उसमें दो को पढ़ना है, एक प्लेन फिगर के बारे में, एक सॉलिड फिगर के बारे में, ठीक है ना। यानी एक समतल आकृति और एक यहाँ पे ठोस आकृति, दो को पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तेरा हम लोग का जाएगा मेंसुरेशन, ठीक है ना। इसका नाम क्या है हम लोग के, मेंसुरेशन, ठीक है ना। मेंसुरेशन, इसका हिंदी होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, अब इस क्षेत्रमिति के अंदर दो चीज पढ़ना है हम लोग, ठीक है ना। फर्स्ट यहाँ पढ़ना है प्लेन फिगर, ठीक है ना। प्लेन फिगर, फर्स्ट यहाँ पढ़ना है प्लेन फिगर, मतलब यहाँ पर जाएगा समतल आकृति। समतल आकृति, समतल आकृति में क्या आ जाएगा, आयत आएगा, समानांतर चतुर्भुज आएगा, त्रिभुज आएगा, ये सारा चीज आएगा, ठीक है ना। सेकंड यहाँ पढ़ना है हम लोग क्या, सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर, इसका हिंदी होता है ठोस आकृति। ठोस आकृति, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें दो को पढ़ना है, ठीक है ना। 14 नंबर चैप्टर में पढ़ना है फैक्टराइजेशन, यानी गुणनखंडन कैसे होता है ये पढ़ना है, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, FACTORISATION, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंडन। गुणनखंडन, ठीक है ना, गुणनखंडन पढ़ना है, ठीक है ना। 15 नंबर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है, 15 में पढ़ना है इंट्रोडक्शन विद ग्राफ्स, यानी आलेखों से परिचय, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन, VUCTI, इंट्रोडक्शन विद ग्राफ्स, यानी आलेखों से परिचय, ठीक है ना। आलेखों से परिचय, आलेखों से परिचय, इसमें देखेंगे, ठीक है ना। आलेख के बारे में, कैसा आलेख से परिचय होगा, इससे परिचय कराएंगे। आलेखों से परिचय यानी ग्राफ वगैरह के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे है कि प्ले विद नंबर, संख्याओं के साथ खेलना, ठीक है ना। 16 चैप्टर यहाँ पे है प्ले विद नंबर्स, प्ले विद नंबर्स, ठीक है ना। प्ले विद नंबर्स यानी संख्याओं के साथ खेलना, ठीक है ना। संख्याओं के साथ खेलना, ठीक है ना, संख्याओं के साथ खेलना। तो ये हम लोग के यहाँ पे हो गया 16 का चैप्टर, ठीक है ना, जो कि हम लोग के 8 क्लास में पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहेगा कि सिर्फ चैप्टर का नाम, कल इसका हम लोग डिटेल देंगे। जैसे कि ना हम लोग चालू करेंगे, कल हम लोग चालू करेंगे कौन सा, तो नंबर सिस्टम यानी फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। जब हम लोग नंबर सिस्टम चालू करेंगे तो उसमें सारे नंबरों के बारे में बताएंगे, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, सारे नंबर को बताने के बाद उसके बाद चैप्टर चालू करेंगे, तो चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग बताते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आज से क्लास इतना ही बड़ा, किसमें पढ़ना है हम लोग क्या, प्राकृत संख्या पढ़ना है, ठीक है ना। और पूर्ण संख्या पढ़ना है, पूर्णांक संख्या का पढ़ना है, सम संख्या, विषम संख्या इत्यादि ये सब पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज इसके बारे में डिटेल करेंगे, ठीक है ना। तो आज इसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना, कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर बाय नंबर सिस्टम बाय सिस्टम से पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। पूरा जिस तरह लेक्चर और चैप्टर दोनों साथ में चलेगा, ऐसा नहीं कि ओनली चैप्टर चला और लेक्चर छोड़ दिए, ठीक है ना। चैप्टर और लेक्चर दोनों साथ में चलेगा, ठीक है ना। और चैप्टर वाइज चैप्टर अच्छी तरह से यहाँ पे मैथ का सोल्यूशन होगा, ठीक। तो जैसे कि हम आज यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज प्राकृत संख्या, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग का यहाँ पर टॉपिक रहेगा यहाँ पे नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पे एन से इसको करते हैं डिनोट, ठीक है ना। इसका हिंदी होता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है ना, यानी एन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती के जितना भी संख्या है, ठीक है ना, एक से लेकर गिनती की सारी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक है ना। इसमें जीरो नहीं आता है, ठीक है ना।
यानी एक से लेकर गिनती की जितना भी संख्या है प्राकृत संख्या, जितना एक से लेकर 9 तक गिनती है कि संख्या प्राकृत संख्या है, क्योंकि 10 के बाद 0 आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक से लेकर गिनती की सारी संख्या है प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। एक से लेकर गिनती की सारी संख्या है प्राकृत संख्या, मतलब एक से लेकर 9 तक क्या होता है प्राकृत संख्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स all counting numbers are called natural number, ठीक है ना। यानी गिनती की सारी संख्याएं, गिनती की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक है ना। यानी गिनती की जितना भी संख्या क्या है प्राकृत संख्या है, जीरो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर तो इसका एग्जाम्पल देखा जाए हम लोग तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा, ठीक है ना, ETC एक्स्ट्रा, ठीक है ना। यानी गिनती की संख्या क्या होती है प्राकृत संख्या होती है 1 से लेके 9 तक, बाकी 10 के बाद तो 0 आ ही जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट करेंगे हम लोग कौन सा होल नंबर, ठीक है ना। ये हम लोग हो गया प्राकृत संख्या। तो सेकंड में हम लोग यहाँ पे आएगा होल नंबर, ठीक है, होल नंबर सेकंड टॉपिक में हो जाएगा होल। इसको करते हैं डब्ल्यू से डिनोट, ठीक है ना, करते हैं डब्ल्यू से, ठीक है। इसका हिंदी होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। पूर्ण संख्या में क्या होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स विद जीरो, मतलब जीरो से लेकर गिनती की सारी संख्या क्या होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। इसमें क्या होता है एक से लेकर, इसमें क्या होता है जीरो से लेकर, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स विद जीरो, ठीक है ना, विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, होल नंबर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे विद जीरो से लेकर, यानी शून्य से लेकर, शून्य से लेकर गिनती की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या कहलाती है कहाँ से शून्य से लेकर, मतलब यहाँ पे जाएगा 0 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा, ठीक है ना, ठीक है ना, एक्स्ट्रा आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे प्राकृत संख्या में क्या होता है एक से लेकर गिनती की संख्या होती है, आप पूर्ण संख्या में क्या होती है शून्य से लेकर होती है, ठीक है ना। अगर शून्य मिला दिया जाएगा तो पूर्ण संख्या, शून्य हटा दिया जाएगा तो प्राकृत संख्या, ठीक है। ये हो गया हम लोग के पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड नंबर इंटीजर्स, INTEGERS इंटीजर्स, ठीक है ना, इसको घेर दे रहे हैं, यानी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अब देखो पूर्णांक संख्या में क्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या में क्या क्या समझे आप। इस पूर्णांक संख्या के अंदर क्या क्या आता है, यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ सेंटर पे बीच में, ठीक है ना, और ये लाइन किधर 1 2 3 4
1 2 3 4, ये बीच में जीरो रहेगा। जीरो क्या करेगा, यहाँ पर नंबर को दो पार्ट में बांट देगा, एक नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। और जीरो नहीं तो नेगेटिव होता है, नहीं तो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। जीरो ना ही ऋणात्मक और ना ही धनात्मक होता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम लोग, तो जीरो के दाएं बगल दाहिना बगल जो भी होता है वो प्लस में होता है, ठीक है ना। इधर जितना भी जाएगा प्लस में जाएगा, और बाएं बगल जो भी आएगा इधर माइनस में आएगा, ठीक है ना। बाएं बगल माइनस में आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, ठीक है ना, कि ये दोनों मिलते हुए और एक यहाँ पर नया नंबर मिला है, कौन, हम लोग के नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। यानी यहाँ पर बीच में जीरो रहता है और जीरो क्या करता है, ये दोनों को पार्ट को अलग अलग बांट देता है। तो दाएं बगल जाएगा पॉजिटिव, बाएं बगल आएगा हम लोग के नेगेटिव, ठीक है ना। ये हम लोग का है नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। ये हम लोग का है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। मानो तो इसमें यही होता है पूर्णांक संख्या में, ठीक है ना, कि दो चीज आता है, एक धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या, ठीक है ना। और दोनों को बांटता कौन है, तो शून्य बांटता है, जीरो बांट देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट इसका एक दो का स्टेप लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, संख्या हम लोग के यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 एक्स्ट्रा, ठीक है ना। ये हम लोग का धनात्मक संख्या होगा, ठीक है ना। सेकंड अगर बात किया जाए हम लोग, तो ऋणात्मक नंबर यानी नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ठीक है, यानी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या में क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे -1 -2 -3 -4 बस एक्स्ट्रा, ठीक है ना। ये हम लोग का हो गया नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। तो पूर्णांक संख्या में दो होता है, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, और दोनों को बांटता कौन है, जीरो, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे जीरो को, थर्ड नंबर यहाँ पे जीरो इज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है ना। यानी शून्य न तो ऋणात्मक, ऋणात्मक और न ही धनात्मक होता है, ठीक है ना, नहीं धनात्मक होता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना कि शून्य न तो ऋणात्मक होता है और न ही धनात्मक होता है, ठीक है ना। सिर्फ ये दोनों को बांध देता है। तो शून्य है क्या, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक रेशनल नंबर है। जो कि रेशनल नंबर बताएंगे तो लिखवा देंगे, लेकिन सिर्फ इसमें यही जानना है, ठीक है ना, कि ये पूर्णांक संख्या में दो होता है, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, दोनों को बांटता है शून्य, जो कि शून्य परिमेय संख्या है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर हम लोग के प्राकृत संख्या मालूम है, प्राकृत संख्या यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये प्राकृत संख्या प्लस में है, ये प्राकृत संख्या हम लोग के माइनस में, ठीक है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, आप देखेंगे और पूर्णांक संख्या को आई या जेड से करते हैं नोट, ये भी याद रखना, ठीक है ना। आई या जेड से पूर्णांक संख्या करते हैं, ठीक है ना। फोर्थ नंबर में आ पाएगा हम लोग का प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ये होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, ठीक है। तो इसको अभाज्य संख्या बोले या रूढ़ संख्या बोले, बात सेम होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि वह संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगता है, मतलब एक से तो हर चीज में भाग लगता है, सिर्फ जाना में खुद से भाग लगता है, खुद में, ठीक है ना, उसे क्या होता है, हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है ना। जाना में खुद के से भाग लगता है, ठीक है ना। लोग नहीं कहता है खुद को संभालो और दूसरे में क्या रखा है, इसलिए खुद को जो होता है उसमें क्या होता है, हम लोग के अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या खुद पे ध्यान देता है, दूसरे पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। देखेंगे अ नंबर, अ नंबर
a number in which divisible by 1 and self, ठीक है ना, इज कॉल्ड कौन सा, प्राइम नंबर, ठीक है ना। होता है वह संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, ठीक है ना, यानी वह संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, यहाँ पे ये एक ठीक रहेगा, एक और स्वयं मतलब खुद से उसी संख्या से, ठीक है ना, स्वयं मन का होता है उस संख्या खुद से, ठीक है ना, एक और स्वयं से भाग लगे से अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना, या रूढ़ संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जाना में एक और स्वयं से भाग लगता है क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, ठीक है ना, अभागा संख्या होता है, ठीक है ना, अभाज्य संख्या होता है, जाना में एक और स्वयं से भाग लगता है, समझ में आया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, इसका एग्जाम्पल क्या होता है बउआ, देखो इसका एग्जाम्पल हम लोग हो जाएगा, सबसे पहला 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 में 1 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी और 9 से भी, तो इसलिए 9 नहीं होता है, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11, ठीक है ना, इसी तरह ठीक है ना, आगे भी एक्स्ट्रा है, ठीक है, यानी एक और स्वयं से भाग लगता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना, अभागा संख्या बोलते हैं, ठीक, समझ में। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे, जैसे इसका अब देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, एक है, कौन सा होता है हम लोग के, एक होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, वेरी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर, ठीक है ना, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग के 2 होता है, कौन सा होता है हम लोग के सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट, देखेंगे यहाँ पे कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, 5 नंबर देखेंगे यहाँ पे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, यानी यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, या भाज्य संख्या, ठीक है ना, या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है ना, तो वह संख्या जिसमें, ठीक है ना, कम से कम 2 संख्याओं से भाग लगे, कम से कम 2 संख्या से भाग लगे, तो एक तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक के छोड़कर कम से कम 2 संख्या से भाग लगे, ठीक है ना, यानी वह संख्या जिसमें एक को छोड़कर कम से कम 2 संख्या से भाग लगे, तो 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 में सिर्फ 2 से लगेगा, तो सबसे कम कौन सा होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 में हम लोग के एक के छोड़ दो तो 2 से भाग हो जाएगा और 4 से भाग लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें यही होता है कि वह संख्या जिसमें एक को छोड़कर कम से कम 2 संख्याओं से भाग लगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, योग्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, योग्य संख्या, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे अ नंबर, ठीक है ना, इन विच, ठीक है ना, विदाउट वन, विद आउट वन, ठीक है ना, विदाउट वन, विदाउट वन, ठीक है ना, डिवाइजेबल बाई वन, डिवाइजेबल बाई लेस देन 2, ठीक है ना, आर कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर,
कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। ये हो जाएगा वह संख्या जिसमें एक को छोड़कर मिनिमम या कम से कम दो संख्या से भाग लगे, दो संख्या से भाग लगे, ठीक है ना। कम से कम दो संख्या से भाग लगे उसे यौगिक संख्या कहते हैं, उसे यौगिक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसमें कम से कम दो संख्याओं से भाग लगेगा एक को छोड़कर, ठीक है ना। और अभाज्य संख्या में का होता है एक और स्वयं से भाग लगता है, ठीक है ना। दोनों में अंतर क्या है, तो इसमें एक और स्वयं से भाग लगता है और इसमें एक को छोड़कर कम से कम दो संख्याओं से भाग लगे, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात किया जाए तो इस जगह 4 6, ठीक है ना, 8 9 एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हम लोग का हो गया यौगिक संख्या हो गया, ठीक है। इसमें एक को छोड़कर कम से कम दो संख्या से भाग लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात लिखेंगे, वेरी स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, बराबर 4। मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, ठीक है ना। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये हिंदी, इसका हिंदी यही होगा, बस यहाँ पे ये अभाज्य है लेकिन हम लोग का भाज्य लगा देना है, ठीक है ना इसमें। तो इसलिए वेरी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, कौन सा है, 4 है, ठीक है ना, 4 है और इसमें 2 है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे ये हो गया हम लोग का प्राइम नंबर, ये हम लोग का हो गया कौन सा, कंपोजिट नंबर। कोई पूछे कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में क्या अंतर है, तो बोलना अभाज्य संख्या में एक और स्वयं से भाग लगता है, अभाज्य संख्या में एक के छोड़ के कम से कम दो संख्याओं से भाग लगता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं से भाग लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते। इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड यहाँ पे रियल नंबर, 5 टॉपिक आज रहेगा, ठीक है ना। तो हम 5 टॉपिक को आज रिवीजन आज देखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट यहाँ पर आज देखेंगे पहले हम लोग इवन नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ 6 नंबर जो है, यानी कल 5 पढ़ाए थे, आज 6 से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यानी यहाँ पर रहेगा हम लोग के इवन नंबर, ठीक है ना, मतलब सम संख्या, ठीक है, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसमें, या वह प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा भाग लग जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सम संख्या बोलते हैं। ऐसे 2 4 6 8, ठीक है ना, एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना। जैसे इसका हम लोग के देखेंगे, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, तो नेचुरल नंबर इन विच डिवाइजिबल बाई 2, ठीक है ना, या कॉम्प्लीटली 2, ठीक है ना, इज कॉल्ड हम लोग हो जाएगा यहाँ पे इवन नंबर, ठीक है ना। मतलब वह प्राकृत संख्या जिसमें 2 से भाग लगे, ठीक है ना, 2 से भाग लगे या 2 से पूरा भाग लगे, ठीक है ना। यानी कंप्लीटली डिवाइजिबल बाई 2, काम का यहाँ पे कंप्लीट, COMPLETELY, कंप्लीटली, यहाँ पे कंप्लीटली लगा देना, ठीक है ना, विच के बाद कंप्लीटली, ठीक है ना। यानी 2 से पूरा भाग लगे, ठीक है ना, भाग लगे
उसे क्या कहते हैं हम लोग, उससे हम लोग बोलते हैं सम संख्या, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है ना, उसे सम संख्या कहते हैं। इसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है ना, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के बात किया जाए यहाँ पे, 2 4 6 8 10 एक्स्ट्रा। ठीक है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है ना, मतलब कि इत्यादि। ठीक है ना, ये क्या हो गया हम लोग के, यानी हो गया हम लोग के इवन नंबर। ठीक है, इसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है ना, लगेगा तब इवन, नहीं लगेगा तो ऑड नंबर। ठीक है ना, अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग ओड नंबर। ठीक है, अब देखेंगे ओड नंबर। इसका मतलब क्या होता है, विषम संख्या। ठीक है ना, विषम संख्या। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है हम लोग के, ये इवन नंबर के उल्टा होता है। ठीक है ना, ये उल्टा चलता है। इसमें दो से भाग लग जाएगा, इसमें दो से भाग नहीं लगता है। बस यही कहानी है। इसमें कंप्लीटली डिवाइजिबल बाई 2, इसमें डू नॉट कंप्लीटली डिवाइजिबल बाई 2। ठीक है ना, मतलब इसमें हो जाएगा यहाँ पे इसका सेम उल्टा, अ नेचुरल नंबर, अ नेचुरल नंबर। ठीक है ना, इन विच डू नॉट completely divisible by 2। ठीक है ना, is called odd number, odd number। ठीक है ना, is called odd number। ठीक है ना, तो हो जाएगा वह प्राकृत संख्या, वह प्राकृत संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग न लगे उसे, या नहीं लगता है या न लगे, बात सेम है, नहीं लगता है या न लगे। ठीक है ना, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है ना, उससे कौन सी संख्या कहते हैं हम लोग, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है ना, उससे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल कैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लग सकता है, तो ये संख्या जो भी इसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो ये हम लोग हो गया इवन नंबर, इसमें दो से भाग लगेगा पूरा पूरा। ये हम लोग हो गया ओड नंबर, इसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आया। तो इवन नंबर और ओड नंबर। अब देखेंगे नेक्स्ट इसका, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पे एक रैशनल नंबर। ठीक है ना, कौन सा देखेंगे यहाँ पे रैशनल नंबर, RATIONAL, रैशनल नंबर। ये हो जाएगा हम लोग का 7, ये 8 रैशनल नंबर, यानी यहाँ पर हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है ना, तब परिमेय संख्या क्या होता है, इसे हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जिससे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं उसे बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर। ठीक है ना, ये हम लोग का रैशनल नंबर है। ठीक है ना, ये हम लोग के RE है। ठीक है ना, RATION रैशनल नंबर। ठीक है ना, एंड when the numbers are written in the form of P/Q are called rational number। ठीक है ना, यानी जब संख्याओं को P/Q के रूप में लिख देते हैं या लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है ना, यानी जब संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं उसे
परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है ना। यानी जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं, रूप में लिख देते हैं, वो क्या होता है हम लोग के परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल का बात करेंगे हम लोग, तो एग्जाम्पल में से क्या हो जाएगा 4/3। एक बात याद रखना कि जीरो भी क्या है, तो जीरो भी एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना, या यहाँ पे √4 हो जाएगा, ठीक है ना, या √, यहाँ पे 9 हो सकता है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। ये क्या हो गया हम लोग के परिमेय संख्या है। एक चीज और इसमें लिख देना है, ठीक है ना, इसके नीचे लिखना, ठीक है ना। हमें यहाँ पे लिखना है चूंकि जगह नहीं है, ठीक है ना। ये वाला का पार्ट यहाँ से इसका पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला का पार्ट ये है, ठीक है। यहाँ लिखना है यहाँ पर वेयर, जहाँ पे यहाँ पर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 के, मतलब यहाँ पर जाएगा P और Q कोई पूर्णांक है, ठीक है ना। क्या है पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, ठीक है ना। P और Q का यहाँ पे पूर्णांक है, ठीक है, समझ में आया। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट है फर्स्ट, 0 इज अ रैशनल नंबर, ये याद रखना, 0 इज अ रैशनल नंबर, ऑलवेज रैशनल नंबर, ठीक है ना। या 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है ना, रैशनल नंबर, ठीक है ना। मतलब इसका हिंदी जाएगा शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये याद रखना, शून्य क्या है एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर 3 यहाँ पे पढ़े, एक यहाँ पे इवन नंबर जिसमें 2 से भाग लग जाएगा, एक ऑड नंबर जिसमें 2 से भाग नहीं लिखेगा, एक रेशनल नंबर जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट इसका इरेशनल नंबर एंड यहाँ पर रियल नंबर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 9 नंबर, 8 नंबर तक हो गया, ठीक है ना, रेशनल नंबर हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे इरेशनल नंबर, ठीक है ना, 9 नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर IRRATION, इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। ये क्या हो गया हम लोग अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है ना, ये हो गया हम लोग अपरिमेय संख्या। पहले क्या होता था परिमेय संख्या, जिसके हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, हम लोग इसे नहीं लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग इसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे when the numbers are not written in the form of P upon Q, ठीक है ना, and the P upon Q are called, ठीक है ना, are called irrational number, ठीक है ना, irrational ION irrational नंबर, ठीक है ना, irrational नंबर, ठीक है ना, irrational नंबर, ठीक है ना। जब संख्याओं को P बाई Q के रूप में नहीं लिखते हैं या नहीं लिख सकते हैं या नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना, रूप में नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्लियर। जिससे हम लोग बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, √5, √3, पाई, ठीक है ना, ठीक है ना, पाई हो गया। ये सब का हो गया हम लोग के अपरिमेय संख्या, क्या हो गया हम लोग के अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। ठीक है, √2 हो गया, ये हम लोग का हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया हम लोग के अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना है
कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या हम लोग के, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात यहाँ पे याद रखना फर्स्ट में, पाई इज एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। मतलब यहाँ हो जाएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। पाई क्या है, एक यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। क्लियर, तो हम लोग हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक, इसमें कोई दिक्कत। अब चलेंगे आगे यहाँ पे रियल नंबर, ठीक है ना। कौन सा हम लोग के यहाँ पे रियल नंबर, रियल नंबर मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या, ठीक है ना, वास्तविक संख्या। इसमें क्या होता है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिले होते हैं, ठीक है ना। इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिले होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर are combined is called हम लोग का हो जाएगा रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है ना। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के जोड़ा को क्या बोलते हैं हम लोग, दोनों एक साथ आता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है ना, तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के युग्म को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। बहु समझ में आया, कोई दिक्कत। ये होता है हम लोग के वास्तविक संख्या, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग के 0/1 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे, तो ये हो गया हम लोग के परिमेय संख्या, ये दोनों। अभी हम लोग का हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक। तो ये वाला हम लोग का हो गया परिमेय संख्या, ये वाला अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, ये दोनों हो गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग हो गया कौन सा, रियल नंबर, ठीक है। तो हम लोग का ये हम लोग हो गया 10 नंबर, हम लोग का 10 नंबर हो गया, ठीक है ना। कौन नंबर, 10 नंबर, ठीक है ना। तो पहला हम लोग के यहाँ पे 10 हो गया, ये 10 हम लोग का नंबर सिस्टम है, ठीक है ना। पहला यहाँ पे प्रकृत संख्या पढ़ाए थे, फिर का यहाँ पे पूर्ण संख्या पढ़ाए थे, चौथा का पूर्णांक संख्या, चौथा हम लोग के अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अब पांचवा पढ़ाए थे भाज्य संख्या, छठा पढ़ाए हैं सम संख्या, सातवां पढ़ाए हैं विषम संख्या, ठीक है ना। 8 नंबर हम लोग का पढ़ा दिए हैं परिमेय संख्या, 9 नंबर अपरिमेय, और यहाँ पर 10 नंबर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो ये हम लोग को हो गया ये संख्या, इतना संख्या बस इतना ही होता है, ठीक है ना। ये हम लोग का संख्या का पूरा डिटेल हो गया, ठीक है ना, पूरा संख्या हो गया। अब इसके बाद जो क्लास चलेगा वो होगा हम लोग के प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, कैसा कैसा वास्तविक संख्या क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्रमविनीय नियम हो गया, सहचर नियम हो गया, ये सारा वितरण नियम, ये सब का नियम पढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे वास्तविक संख्या का प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो यहाँ पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक यहाँ पर रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या का गुणधर्म या गुण, ठीक है ना, गुणधर्म या गुण, ठीक है ना। ये आज हम लोग यहाँ पे डिटेल किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। इसमें आएगा क्रमविनीय नियम आएगा, जिसको क्रम बदल के करते हैं, ठीक है ना।
साहचर्य नियम आएगा, संवरक नियम आएगा, ठीक है ना, ज्योति प्रतिलोम आएगा। ये सारा चीज में आज हम लोग डिटेल करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग चलेंगे क्रम विनिमय नियम। व्हाट इज द क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। तो फर्स्ट का टॉपिक आ रहेगा हम लोग के क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, इसमें सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, क्रम को बदल देते हैं। लोग नहीं बोलता है तुम्हारे क्रम में क्रम फूटा ही है, क्रम ही फूट गया कि तू मिल गया, तो वही यहाँ पे क्या है, क्रम विनिमय नियम है, ठीक है ना। इसका क्रम देखो क्या होता है, इसका 4 क्रम आएगा, एक जोड़ का आता है, एक घटाव का आता है, एक गुणा का, एक भागा का, ठीक है ना। ठीक है ना, इसका 4 होता है क्रम विनिमय। जैसे देखो फर्स्ट में यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लेवल का बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा जैसे कोई बोले कि गुणा का क्रम विनिमय नियम, जैसे इसका फर्स्ट क्या होगा, गुणा क्रम विनिमय नियम। ये क्या हो जाएगा, ए गुना बी बराबर यहाँ पे बी गुना ए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हम लोग के गुना का क्रम विनिमय नियम हो गया, ठीक है ना। ये हम लोग क्या हो गया, हम लोग के ये हो गया गुणा क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। अगर कोई बोले जोड़ का क्रम विनिमय नियम, तो ए प्लस बी बराबर यहाँ पर बी प्लस ए, ये क्या हो गया हम लोग के जोड़ का क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई बात करें यहाँ भागा क्रम विनिमय नियम, तो ए भागा बी बराबर यहाँ पे बी भागा ए, ये क्या हो गया हम लोग के भाग का क्रम विनिमय नियम हो गया, यानी भाग का क्रम विनिमय नियम हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ लोग का घटाव के यहाँ पे, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, a माइनस बी बराबर यहाँ पे b माइनस ए, क्या हो गया हम लोग के घटाव का क्रम विनिमय नियम। यानी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं खाली इसका क्या हुआ, यहाँ पे क्रम बदला गया, ठीक है ना। आगे के पीछे, पीछे के आगे, बस इसका इसका क्रम बदल देना है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। इसको हम लोग क्रम विनिमय नियम बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। अगर लेंगे यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये क्या है, तो ये सारे कोई ना कोई पूर्णांक है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग वेयर, जहाँ यहाँ पे ए एंड बी आर इंटीजर्स, इंटीजर्स, यानी यहाँ पे हो जाएगा ए और बी क्या है, पूर्णांक है, कोई ना कोई यहाँ पे पूर्णांक है। कोई दिक्कत क्रम विनिमय नियम में, इसमें खाली क्रम को बदल देना है, ठीक है। आप देखेंगे इसका नेक्स्ट 2 नंबर, तो 2 नंबर में हम लोग के यहाँ पे क्या है, क्लोजर लॉ, ठीक है ना, संवरक नियम, ठीक है। CLO क्लोजर लॉ, CLOSURE क्लोजर लॉ, यानी संवरक नियम या संवृत नियम, ठीक है ना। संवरक नियम या संवृत नियम, संवृत नियम, ठीक है ना। क्लोजर लॉ, संवरक नियम या संवृत नियम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा माने बदलना है तो यहाँ पर 2 + 4 तो क्रम बदलना है, 4 + 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसका एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखेंगे क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C+D बराबर E, यहाँ पे A गुना B, ठीक है ना। ये क्या हो गया, क्लोजर लॉ संवरक नियम। आखिर ऐसा है क्यों, इसमें क्या करना है कि यहाँ पे हम यहाँ पर C+D जुड़े हैं, तो E आया है, यहाँ पे A गुना B किया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, C आया है, यानी इसका गुणनफल क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है समझो, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 4/2 प्लस यहाँ पे 3/2, तो इसका कितना आ जाएगा, दोनों का यहाँ पे 7/2 आ जाएगा। यहाँ पे अलग आ गया गुणनफल, आया ना, यहाँ पे इसका अलग आ गया। गुणा का बात किया यहाँ पे 2 गुने 2 गुने यहाँ पे 3 गुने 2, मतलब 2 2 कट गया, यहाँ पे 3/2 आ गया। तो इसलिए इसमें का इसमें अलग अलग आएगा। संवरक नियम यही होता है कि C+D यानी दोनों जुड़ेंगे तो इसका गुणनफल अलग होगा, अलग आएगा, ठीक है ना। और A गुना B, इसका भी गुणनफल क्या होगा, अलग अलग आता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे ठीक है ना, कि वेयर जहाँ पे, ठीक है, A एंड
बी आर इंटीजर्स, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ए और बी का है, यहाँ पे कोई ना कोई पूर्णांक है, यही चीज यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है ना, वो पूर्णांक है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर, 3 नंबर इसमें क्या है, आइसोसेटिव लॉ, ISSOCIATIV, आइसोसेटिव लॉ, ठीक है ना। यानी इसका मतलब क्या होता है, साहचर्य नियम, साहचर्य, साहचर्य नियम, ठीक है, साहचर्य नियम। ये साहचर्य नियम में क्या होता है, ये साहचर्य नियम का सिर्फ स्थान का चेंज होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सिर्फ स्थान का हम लोग का चेंज होता है साहचर्य नियम। वैसे यहाँ पर समझे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये क्रम बदलेगा यहाँ पे साहचर्य नियम में, तो यहाँ पे जाएगा हम लोग के ए प्लस बी, आ यहाँ से सी का हो जाएगा हम लोग के बाहर हट जाएगा, सी का हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। सी हम लोग का हो सकता है यहाँ पे बाहर हो सकता है, ए प्लस बी इंटू सी का हो जाएगा हम लोग के बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, हम लोग का बाहर हो सकता है। तो ये हम लोग का फर्स्ट हो गया, यानी ये जोड़ वाला हो गया। और गुना वाला यहाँ पे आएगा तो ए गुना बी, ठीक है ना, प्लस सी, मतलब एक बात बोल रहे हैं, ए गुना बी और गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा ये वाला ये हट जाएगा, तो ये हटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए गुना इंटू यहाँ पे बी गुना सी, ए गुना इंटू बी गुना यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है ना। ए का हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी ये हम लोग का होगा सहचर नियम, ठीक है। इसके एग्जाम्पल का बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख देगा, जैसे एग्जाम्पल माने यहाँ पे 2+3 प्लस यहाँ पे 2, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 निकल जाएगा बाहर और 3+2 हो जाएगा, ये वाला दोनों मिल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, समझ में नु। ये वाला ये मिलेगा, ये बाहर निकलेगा, अगर ये बाहर आता, ये वाला यहाँ पर अगर यहाँ पे बाहर आता तो ये और ये मिल जाता, ये वाला बाहर निकल जाता, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये हुआ है तो ये दोनों मिल गया है, इसी बाहर निकल गया, ठीक है। तो आप लिखेंगे हम लोग वेयर, जहाँ पे ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है ना, यही चीज यहाँ पर भी आ गया, ठीक है, सेम सेम चीज आ रहा है यहाँ पे, इंटीजर्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं साहचर्य नियम में। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कौन सा लॉ हम लोग के यहाँ पर 4 नाम पढ़ेंगे हम लोग का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना, यानी वितरण नियम, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का नियम होता है वितरण नियम, वितरण नियम। अब देखेंगे यहाँ पे वितरण नियम में क्या क्या होता है, ठीक है ना। वितरण नियम में हम लोग, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का ए गुना इंटू यहाँ पे बी प्लस सी हो गया, ठीक है ना, ए गुना यहाँ बी प्लस सी हो गया, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी इस क्या करेंगे हम लोग, दोनों में गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, क्योंकि ए में क्या होगा यहाँ पर, अगर ए से दोनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस यहाँ पर ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल का बात किया जाए हम लोग, एग्जाम्पल इसका ही हो जाएगा 2 × 3+2, ठीक है ना। तो मान लो इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर हम जिसको जोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना, ठीक, क्योंकि यहाँ पर सेम है लेकिन अलग अलग रहेगा, तो ऐसा मानो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हम लोग के ये हो गया वितरण नियम, ठीक है ना। वेयर जहाँ हम लोग के यहाँ हो जाएगा ए एंड बी आर इंटीजर्स, मतलब कोई ना कोई पूर्णांक है, ठीक है ना, कोई ना कोई GRS इंटीजर, यानी यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई ये हम लोगों का पूर्णांक है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे कौन सा, यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना, यानी क्रम विनिमय नियम, दूसरा यहाँ संवर्धक नियम, तीसरा यहाँ पर साहचर्य नियम, नेक्स्ट यहाँ पर वितरण नियम, ठीक है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग 5 नंबर, ठीक है ना, एडेटिव इनवर्स, हो जाएगा एडेटिव इनवर्स, एडेटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम, ठीक है ना, इसका कहा जाएगा हम लोग के योज्य प्रतिलोम, ठीक है ना, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है, ठीक है ना, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि इसका आंसर जो है ना हम लोग कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आना चाहिए हम लोग के
शून्य होना चाहिए, ठीक है ना। इससे जज प्रतिलोम में क्या हो जाएगा, ए बटा बी प्लस यहाँ पे फिर यहाँ पे माइनस ए बटा बी इज इक्वल टू कितना जाएगा हम लोग के जीरो आएगा। तो इसमें क्या होता है जज प्रतिलोम में जीरो आता है, ठीक है ना। और इसका ए गुणमान हम लोग माइनस में करते हैं, ठीक है ना। इसे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के माइनस ए बटा बी का कितना हो जाएगा जज प्रतिलोम, ए बटा बी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी माइनस ए बटा बी का जो प्रतिलोम कितना हो जाएगा हम लोग के ए बटा बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होता है हम लोग के जो प्रतिलोम होता है, ठीक है ना। ये संख्या जो माइनस में है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाता है, ठीक है ना। और जीरो का कोई जो प्रतिलोम नहीं होता है, ये याद रखना है, जीरो का कोई भी जो प्रतिलोम नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें क्या है वही चीज यहाँ पर भी है, वेयर यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हम लोग के दो बटा तीन हो जाएगा प्लस फिर यहाँ माइनस यहाँ पे दो बटा तीन, तो इसका जोज प्रतिलोम कितना जाएगा माइनस दो बटा तीन हो जाएगा जोज प्रतिलोम, और इसका कितना जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा हम लोग ए एंड बी आर इंटीजर्स, मतलब कि ये कोई क्या है पूर्णांक है, ठीक है ना। तो लिखवा दिए फर्स्ट बार हिंदी, ये कोई पूर्णांक है जोज प्रतिलोम, इसमें कोई दिक्कत। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पे जो है दे दिया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव 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 इनवर्स इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है भाई, गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। ये गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या होता है, गुणात्मक यानी गुणा करने के बाद इसका गुणनफल कितना आना चाहिए हम लोग के वन आना चाहिए, इसका गुणनफल कितना आना चाहिए हम लोग के वन आना चाहिए, गुणा करने के बाद गुणनफल कितना चाहिए हम लोग के वन चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ए बटा बी गुना यहाँ पे बी बटा ए करके कितना आएगा हम लोग के वन आएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, इसका गुणनफल कितना आता है वन आता है। जैसे हम लोग बता सकते हैं इस तरह दो बटा तीन गुना यहाँ पे तीन बटा दो कट के कितना आएगा हम लोग के वन आएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम में कितना आता है हम लोग के कितना चाहिए, इसका गुणात्मक प्रतिलोम एक चाहिए, ठीक कितना आता है हम लोग के एक आता है, ठीक है ना। यहाँ पर रखेंगे हम लोग यार यही चीज यहाँ पर, ठीक है ना। ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है ना। ए एंड बी आर का यहाँ पे इंटीजर्स है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पे फाइव यहाँ पर सिक्स हो गया कि यहाँ पे सेवन नंबर, ठीक है ना। सेवन नंबर यहाँ पे एडेटिव आइडेंटिटी, एडेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। एडेटिव आइडेंटिटी, एडेटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी मतलब यह हो जाएगा जोज तत्समक, ठीक है ना। योज्य तत्समक, जोज्य तत्समक हो जाएगा, जोज्य तत्समक, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हम लोग के जोज्य तत्समक हो जाएगा, ठीक है ना। एडेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा जोज्य तत्समक, ठीक है ना। इसमें क्या होता है शून्य का हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है ना। जैसे ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए आएगा ना। एंड यहाँ पे या इसको कर सकते हैं बी प्लस शून्य इज इक्वल टू बी आता है। यानी जो तत्सम योज्य तत्समक में क्या होता है, इसमें क्या करता है हम लोग शून्य को ऐड कर देते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं शून्य को ऐड कर देते हैं। इसे यहाँ पे टू प्लस जीरो इज इक्वल टू कितना आएगा टू आएगा, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे इसमें क्या होता है सिर्फ यहाँ पर शून्य को हम लोग ऐड करते हैं किसमें जोज तत्समक में। यहाँ पर भी वही रहेगा, यहाँ पे अभी यार जहाँ यहाँ पे ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स आर एस इंटीजर्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी क्या है कोई ना कोई यहाँ पे पूर्णांक है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप हम लोग 8 नंबर देखेंगे हम लोग के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। मल्टी MULT है मल्टीप्लिकेटिव CATIVE मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी, ठीक है ना। गुणात्मक गुणात्मक तत्समक गुणात्मक तत्समक, ठीक है ना। इसमें कहा जाएगा हम लोग के गुणात्मक तत्समक, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव होता है कि माइनस ए बटा बी गुना यहाँ पे वन कितना जाएगा हम लोग के माइनस एक बटा बी आ जाएगा।
तो ये क्या हो गया हम लोग के गुणात्मक तत्समक, यानी एक से कोई भी गुणात्मक में संख्या में गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे -2/3 गुना यहाँ पे 1, तो कितना आ जाएगा -2/3 ही तो आएगा ना, -2/3 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना, जितना है उतना ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें कहा जाएगा वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, आर एस इंटीजर्स, ठीक है ना, आर एस इंटीजर्स, ठीक है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक। यहाँ पे तो ये हम लोग का हो गया गुणात्मक के तत्समक, ठीक है, हम लोग के ये हो गया हम लोग के गुणात्मक तत्समक, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे ये रियल नंबर का प्रॉपर्टीज इतना ही है, ठीक है ना। और इसमें देखेंगे कुछ संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकना है, ऐसे कि संख्याओं को, जैसे कि नंबर है उसको लाइन नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर, ठीक है ना, कुछ नंबर है जो कि संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है, इसको कैसे करेंगे इसके बाद वो जानेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का रियल नंबर का प्रॉपर्टीज हम लोग कितना है यहाँ पे 8 है, ठीक है ना, 8 है यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ना था 8 क्लास में, 8 है। इसके बाद रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे नंबर लाइन पे, ये आर एस है, ठीक है, इसको आर समझना है इंटीजर्स, ठीक है ना, ये इंटीजर्स है, ठीक है ना, इंटीजर्स। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है ना, कि रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है, संख्या रेखा पर की संख्या को कैसे निरूपित करते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे देंगे, इसमें ज़्यादा नहीं, एक दो है एग्जांपल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 11/3 यहाँ पे है, और यहाँ पे एंड यहाँ पे एक और है -7/3। अब इसको हम लोग संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना, अच्छा समझेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले बात हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो मानो यहाँ पर 3 से हम लोग 11 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 3 जा 9, ठीक है ना, यानी 3 3 का 9 आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, पॉइंट आएगा 0, 3 6 का 18, अब यहाँ पर 6 पर बार आते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर 18 आएगा हम लोग के, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर पॉइंट, फिर 0, ठीक है ना। यानी कितना इसका आ गया यहाँ पे, तो हम 11/3 को कितना लिख सकते हैं हम लोग 3.6 पर बार, क्लियर, एक मिल गया यहाँ पे। एक यहाँ पे इसको देखेंगे यहाँ पे, तो फिर 3 से हम लोग यहाँ पे 7 में भाग करेंगे, 3 भागा यहाँ माइनस से माना 7 से, तो कितना आएगा हम लोग का 3 दूनी 6, ठीक है ना, 6 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, पॉइंट पड़ेगा, फिर यहाँ पर 3 3 9, फिर यहाँ पे 9, फिर 1 आएगा, फिर टोटल आएगा मतलब 2 कितना आ रहा है हम लोग का माइनस, हम लोग कितना जाएगा, चाहे यहाँ पे -7/3 और कितना जाएगा -2.3। अब ये दोनों को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करना सबसे आसान तरीका है, ठीक है ना। इस तरह ये भी आसान है, लेकिन इसको निकाल दिया जाएगा तो आसान हो जाएगा, ठीक है ना। देख रहे हैं पहले कहाँ तक संख्या यहाँ पे, तो इधर प्लस में 3 तक है, 4 तक जाएंगे, ठीक है ना, इधर भी 3 तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये नंबर हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया, तो मानो यहाँ पे 1 2 3, क्लियर, यहाँ पे एक और यहाँ पे 4, ठीक है, और यहाँ हम चलेंगे इधर 0 यहाँ पे है, तो 1 2 3, ठीक है, इधर 1 2 3 हो गया, 4 हो गया हम लोग के, इधर 1 2 3 हो गया, क्लियर यहाँ पे। अब हम लोग को इधर करते हैं, यहाँ पे इधर संख्या होता है, इधर क्या होता है हम लोग का माइनस होता है, और उधर क्या होता है हम लोग का प्लस होता है, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर 3.6 खोलेंगे, तो 3.6 का आएगा, तो 3 और 4 के बीच में आएगा, देखना लंबा लाइन में 3 और 4 के बीच में 10 गो छोटे छोटे लाइन रहते हैं, जैसे यहाँ पर बीच में यहाँ पर लगा दिया हमने ये 5 का, ठीक है, यानी 3.5 का, लेकिन ये कितना है 3.6 है, तो यहाँ से थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे एक पॉइंट से, तो यहाँ जाएगा 3.6, ठीक है ना, एक हम लोग को मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना हम लोग 11/3, ये खोज हो गया हम लोग के, मतलब यहाँ प्लस में जो यहाँ पे 11 यहाँ पर 3 है, ये खोजा गया यहाँ पे, या यहाँ पर लिख सकते हैं 3.6 लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग के -2.3, तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में क्लियर है, यहाँ पे यहीं पर आया था, बीच में यहाँ पे है, अब 3 मानो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह करके लिख सकते हैं -7/3, ठीक है ना, या हम लोग यहाँ पे -2.3, ठीक है ना, ये भी हम लोग खोज सकते हैं। तो ये क्या हो गया हम लोग के, ये नंबर लाइन को संख्या रेखा को क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिए हम लोग, खोज दिए, इस तरह आप लोग भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट है, EQUVALENT, इक्विवेलेंट।
ठीक है। इसका होता है समतुल्य, समतुल्य इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, समतुल्य। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर होगा, ठीक है ना। तो एक समतुल्य किसे कहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे यहाँ हो जाएगा 2/3 के 5 समतुल्य लिखा है, 5 समतुल्य परिमेय संख्या निकाले, ठीक है ना, क्योंकि परिमेय संख्या के रूप में है, ठीक है ना। परिमेय संख्या निकाले, संख्या निकाले, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सबसे आसान है निकालना है, ठीक है ना। इसमें सब कैसे निकालना है समझे। यहाँ पे 2/3 हो गया फर्स्ट यहाँ पे, और इससे 5 निकालना है। तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 3 दूनी का 6, पहाड़ा पड़ जाए, सिर्फ पहाड़ा है, कुछ नहीं है। तो 2 3 6, 3 3 का 9, 2 हुआ। फिर यहाँ पे 2 चौका 8, 3 चौका 12, 3 गो हुआ। फिर यहाँ पे 2 5 10, तो 3 5 15, 4 गो हुआ। फिर यहाँ पे 2 6 12 यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 6 18, बस हो गया। सिर्फ पहाड़ा पढ़ के हम लोग को लिख देना है, ठीक है ना। तो हम लोग का हो गया समतुल्य भिन्न हो गया, समतुल्य परिमेय संख्या या समतुल्य भिन्न हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग के ये लेक्चर जो हुआ हम लोग के क्या हो गया, द एंड हो गया, लेक्चर का हो गया हम लोग के द एंड हो गया, ठीक है ना। तो कल से हम लोग पढ़ाएंगे क्या पढ़ाया होगा चैप्टर, ठीक है ना, और लेक्चर इतने ही तक। मैं और लोग का यहाँ पे है 1.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो कि हम लोग इसका देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के जोड़ प्रतिलोम ज्ञात करें। तो जोड़ प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि उसका मान कितना 0 आना चाहिए का, तब होता है जोड़ प्रतिलोम। जैसा बताया था वहाँ पे, जैसे -5 का जोड़ प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 5 आएगा। क्यों 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे -5 है, तो यहाँ +5 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 0 आएगा। तो +5 आ रहा है तो 5 आएगा। इस तरह यहाँ पे होगा। जैसे हमने यहाँ हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2/3 का जोड़ प्रतिलोम, इसका जोड़ प्रतिलोम निकालेंगे, यानी योग प्रतिलोम, योग प्रतिलोम, ठीक है, इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। क्यों होगा 2/3, तो यहाँ पे देखेंगे, चूंकि यहाँ पे जब यहाँ पे 2/3 है, ठीक है ना, तो माइनस यहाँ पे 2/3 करेंगे तब ना यहाँ पे आ जाएगा कट के 0 का, तभी तो आ जाएगा 0 यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे हम लोग का इसका कौन सा हो जाएगा, ये -2/3 इसका जो प्रतिलोम 2/3 का कितना होगा, -2/3 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ 25/9 यहाँ पे 9 है, तो इसका जो प्रतिलोम कितना हो जाएगा, ठीक है ना, जो प्रतिलोम। तो इसका जो प्रतिलोम मतलब कितना हो जाएगा, 25/9 है, तो माइनस करेंगे तब ना 0 आएगा, यानी -25/9 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर का यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसका है -16 है, तो इसमें इसका जो प्रतिलोम कितना हो जाएगा, इसमें प्लस करेंगे तब 0 आएगा, ठीक है ना, यानी कितना है इसका हम लोग के 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर का यहाँ पे 4 नंबर का जो प्रतिलोम कितना होगा, -15/, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसका जो प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 15/8, क्योंकि प्लस करेंगे तब आएगा, इसका जाएगा हम लोग 15/8, ठीक है ना। 5 का हम लोग के यहाँ पे 5 नंबर का इसका, तो 0 का जो प्रतिलोम कितना होता है, 0 होता है, बताए थे 0 का जो प्रतिलोम हमेशा 0 ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हमने यहाँ पे याद किया जैसे 6 नंबर का, तो माइनस यहाँ पे 5/-7। अब इसका जो प्रतिलोम करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये निचला वाला ये माइनस हट जाएगा, तो कितना बचेगा, -5/7 हो जाएगा इसका जो प्रतिलोम, ठीक है ना। आपका 7 नंबर का जो प्रतिलोम कितना हो जाएगा, तो 7 नंबर आप लोग का कौन सा है, यहाँ पे 13/-15, तो इसका जो प्रतिलोम कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी माइनस है तो इसका कहा जाएगा, जाएगा प्लस में जो प्रतिलोम, ठीक है ना। जब माइनस है तो कहा जाएगा प्लस में जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका 13/5 का जो प्रतिलोम आएगा। फिर देंगे हम यहाँ पे 8 नंबर, तो 8 नंबर का यहाँ पे जो प्रतिलोम कितना होगा, -2/15 का, तो इसका जो प्रतिलोम कितना हो जाएगा, तो -2/15 है, तो कितना हो जाएगा, +2/15, ठीक है ना, यानी 2/15, ठीक है ना, 2/15 इसका हो जाएगा जो प्रतिलोम। आंसर हम लोग का यही हो गया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हम लोग का बन गया, ठीक है।
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का यही आंसर होगा। एक क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे बन गया। ठीक, तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, गुणन प्रतिलोम है। ठीक है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम 1 बटा माइनस 13 इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे 13 का हो जाएगा 1 बटा माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रतिलोम था उसे गुणात्मक प्रतिलोम भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे 13 है तो इसे क्या हो जाएगा 1 बटा माइनस 13, यानी 13 का गुणात्मक कितना हो जाएगा 1 बटा माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 13 का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 बटा 5 हो जाएगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा 4 बटा 5 का है। यहाँ आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, -7 नीचे है तो ऊपर जाएगा -7 बटा 4। ठीक है ना, फिर इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब यह क्या हो जाएगा हम लोग के 8 बटा 5 और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है -1 होता है। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है -1 होता है। ठीक है ना, ये होगा हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ देखेंगे 3 नंबर यहाँ बोल रहा है यहाँ पे कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, इस फर्स्ट क्वेश्चन का हल करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन का हल हो रहा है। ठीक है, हल यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे 4/3 प्लस यहाँ पे 3/5 प्लस यहाँ पे -2/3 प्लस यहाँ पे -11/5। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपना मर्जी है। ठीक है, इसको हम लोग का मन करे तो डायरेक्ट बट्टा के जोड़ से बना सकते हैं, और नहीं तो इसको जो 5 को भी कर लेंगे 3 को भी कर लेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है ना, इसको हम डायरेक्ट बना रहे हैं। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये हम लोग सब का लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम लेंगे यहाँ पर 3 5 फिर 3 5 कटाएगा हम लोग का 15, जैसे 3 5 15 लघुत्तम होता है। ठीक है ना, अब इसको बाटा के जोड़ की तरह बना देंगे। ठीक है ना, 3 5 15 तो 4 5 आपका हो जाएगा 20, फिर यहाँ प्लस आपका 5 3 15 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ प्लस माइनस यहाँ प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा हम लोग जाएगा माइनस, फिर 3 5 15 तो 2 5 10। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस। ठीक है ना, 5 3 15 तो 11 3 33। क्लियर, अब हम क्या करेंगे यहाँ प्लस प्लस को जोड़ देंगे, माइनस माइनस को जोड़ देंगे। प्लस प्लस कौन सा यहाँ पे 10 को लगे, यहाँ पे कितना हो गया 29, माइनस यहाँ पे 10 को और यहाँ पर -33 को, -10 -33 कितना होता है -43 बटा यहाँ पे 15। अब यहाँ पे घटाएंगे हम लोग तो यहाँ पर 43 में से माना यहाँ पे 29 घट रहा है तो कितना जाएगा 14, माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो -14/15। इसका क्या हो गया हम लोग के आंसर हो गया। ठीक है ना, तो फर्स्ट कितना आ गया -14/15। फर्स्ट में कैसा कितना आ गया -14/15 आ गया। ठीक है ना, अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको देखेंगे सेकंड का यहाँ पे आप लोग का 2/5 है, गुना यहाँ पे -3/7 है, -1/6 गुना यहाँ पे 3/2 प्लस यहाँ पे 1/14 गुना यहाँ पे 2/5। ठीक है, अब हम समझेंगे इसको, ये भी 2/5 है, यहाँ भी 2/5 है, दोनों में गुना में है, तो इसको 2/5 को हम लोग पहले कॉमन कर लेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक, कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पे 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, इधर माइनस में ये प्लस में, तो ये दोनों के ठीक है ना 7 और 14 को हम लोग एक जगह कर लेंगे, तो -3/7 प्लस यहाँ पे 1/14। क्लियर, फिर यहाँ पे माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग के, ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1/6 है तो यहाँ पे 1/6, यहाँ पे 6 लिख दिए थे 1 रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे जाएगा 1/6 इंटू यहाँ पे 3/2। ठीक है, बनाएंगे हम लोग। ठीक है ना, तो अब यहाँ बना रहे हैं हम, कितना आ रहा है 2/5 तो क्लियर है गुना यहाँ पे। अब इसको हम लोग यहाँ पे हल करेंगे तो आ जाएगा हम लोग के 14, 7 दूनी का 14 तो -6 प्लस 1। क्लियर, यहाँ से ये कटाएंगे 3 दूनी का 6 तो कितना जाएगा माइनस, तो माइनस है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा 1/2 2 जा 4 2 दूनी का 4 आएगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा हम लोग 2/5। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का
तो 6 में से जाएगा यहाँ पे एक तो -5, यानी -5 बटा कितना जाएगा हम लोग के 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कट जाएगा तो 2 सत्ते 14, यहाँ पे है तो इसको 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14 यहाँ पे, अब 5 एकम 5 आएगा, ठीक है ना। यानी कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ पे -1/7, ठीक है, -1/4, क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, बट्टा के घटा यहाँ पे इसको बना लेंगे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे दोनों का लघुत्तम दे रहे हैं तो आया कितना 28, ठीक है ना। तो 7 कितना 7 चौका 28, तो -4, ठीक है। और फिर यहाँ माइनस, फिर 4 सत्ते 28, तो फिर यहाँ पे 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा -11/28, ठीक है ना। -11/28 आ गया, तो यही हम लोग का हो गया इसका आंसर हो गया। यानी 3 नंबर का 2 का आंसर करना है -11/28, ठीक है ना, -11/28, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग के 3 क्वेश्चन बन गया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, -5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम में गुणा कीजिए। मतलब हो जाएगा 5/18 -5/18 को मतलब क्या होता है, भाग होता है, ठीक है ना। इसको भाग करेंगे यहाँ पे -7/72। अब भाग कभी भी क्या होता है, गुना में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बराबर, यहाँ पे 5/18 गुना यहाँ पे 72/-7, 18 चौका 72, ठीक है ना। तो कितना जाएगा 4×5 20/-7। तो कभी माइनस नीचे नहीं रहता है, माइनस को हम लोग क्या करते हैं, व्युत्क्रम की सहायता से इसको ऊपर हम लोग भेज देते हैं, ठीक है ना। तो जाएगा -20/7। इसका क्या हो गया, हम लोग के आंसर हो गया, ठीक है ना। यानी यहाँ पे 4 नंबर बन। 5 नंबर पे यहाँ पे देखेंगे कि 1/, यहाँ पे -1/3 गुना यहाँ पे 1/2 प्लस यहाँ पे 1/4 बराबर माइनस, मतलब कि इससे इस 1/-1/3 से दोनों में गुना हुआ है। तो गुना हुआ है तो ये कौन सा नियम है, मतलब वितरण नियम में बताए थे कि वितरण नियम में क्या होता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ पे जब वितरण नियम में हम बताए थे यहाँ पे कि ए गुना यहाँ पे बी प्लस सी बताए थे ना। तो वहाँ पे क्या बताते हैं, यहाँ पे ए भी हो जाएगा प्लस यहाँ पे ए सी हो जाएगा, इससे दोनों में गुना हो गया है। तो यहाँ पर वही काम हुआ है, ये -1/3 से दोनों में गुना हुआ है। तो कौन सा नियम है, वितरण नियम है, ठीक है ना। इसका आंसर कौन सा रहेगा, वितरण नियम, ठीक है ना, वितरण नियम। तो ये वितरण नियम से है, ठीक है ना, यानी वितरण नियम, ठीक है। नेक्स्ट आप जाएंगे इसका क्या, -1/8 का गुणात्मक मतलब 8/9 है, कारण से लिखे। तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको पूर्णांक तो देंगे, ठीक है ना। तो ये हम क्या करें, 8 कम 8 1 9, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, और गुना यहाँ पे 8/9 हो जाएगा। अब ये कर जाएगा तो कितना जाएगा, यहाँ पे ये 1 के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। तो -1 के बराबर थोड़ा होता है, तो यहाँ पे 1 के बराबर हम लोग के नहीं आएगा। तो इसका आंसर राइट हम लोग का हो जाएगा यही हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी आंसर हो गया, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत। तो हम लोग हो गया आज 6 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद कल पढ़ाएंगे 7 8 9, ठीक है ना, क्लास के मैथ के। यहाँ पे कल के वीडियो में हमने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन बना दिए थे, आज यहाँ पे लाएंगे हम लोग 7 से, ठीक है। यानी यहाँ पे 7 से लेकर और 9 तक क्वेश्चन, आज यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज देखेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन और 8 यहाँ पे 9, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, कल हम लोग 6, कल की वीडियो में 6 हम पढ़ा दिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ये क्यों है क्यों नहीं, इसको बना देना है। तो इसको पहले देखना है, यहाँ पे ये 3/3 बटा मतलब 3/1/3 है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है हम लोग के, इसको हल करना है। तो 3 दिख करना, 1 10 बटा का हो जाएगा हम लोग के 3, क्लियर। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या होता है, गुना, ठीक है ना। अब 0.3 यहाँ पे, क्लियर। अब इसको हम बनाएंगे तो जाएगा 10/3 गुना यहाँ पे ये 0.3 हो जाएगा। पॉइंट का मतलब 1 होता है, 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद एक 0 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से ये 10 से ये कर सकता है, ये 3 से ये कर सकता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा हम लोग को 1, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब देखेंगे 8 नंबर में, यानी निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से, मतलब वितरण नियम की सहायता से इसको बना देना है, ठीक है। मतलब ये -3/4 से ये दोनों में गुना करना है, ये 5/6 से ये दोनों में गुना करना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/4 गुना यहाँ पे 2/3, मतलब इससे दोनों में गुना करना है, प्लस फिर यहाँ पे -3/4 गुना यहाँ पे
अब फिर इससे इसमें गुना करना, पहले इसमें गुना कर दिए, अब इसमें कर देना है, तो -5/6। क्लियर। अब यहाँ से कटाएंगे हम, तो यहाँ से ये कटेगा तो -1 में का 1 में कट जाएगा, ठीक है ना। ये कटेगा तो हम लोग के 2 मतलब में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, -1 बाई यहाँ पे 2 आ गया ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ पे ये तो कटेगा नहीं, तो मानो यहाँ पे 1 है तो 1 में यहाँ पे -5 से गुना होगा, तो कितना जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये प्लस यहाँ पर ठीक है, लेकिन ये माइनस माइनस कितना आएगा, प्लस आएगा, तो प्लस नहीं है, यहाँ पे 1 में 5 से गुना होगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे ये दोनों का लघुत्तम दोनों का 8 आएगा, तो यहाँ पर इसका बट्टा जो हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, तो -4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 के पास जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये घटेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना, 4 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, हम लोग का 1 आएगा। यहाँ प्लस का 3 आएगा, क्योंकि प्लस का 3 ज्यादा है, बटा यहाँ पे 8। तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट का आंसर 1/8 आ गया आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, 1/8, ठीक। इसमें कोई दिक्कत। अब आएगा सेकंड क्वेश्चन, इसका भी हल देखेंगे हम लोग। इसका हल कैसे होना है, 5/6 से ये दोनों में गुना कर देना है, ठीक है ना। तो हो जाएगा 5/6 गुना यहाँ पे, ठीक है, -2/5, ठीक है ना। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस यहाँ पे, फिर 5/6, और फिर इससे इसमें गुना, फिर यहाँ पे 3/10 यानी 10, ठीक है। ये हो गया। अब फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें। तो अब ये कटाएंगे तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है ना। और 2 एकम 2 यहाँ पे, और 2 3 6, ये कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया हम लोग के, आ गया -1/3 आ गया, ठीक है ना। ये वाला मतलब इतना कटाया है तो ये वाला आ गया, ठीक है ना। अभी कटाएंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो यहाँ ए भी 1 में कटा है, ये भी 1 में कटा है, ठीक है ना। तो 1 से प्लस की है, प्लस है तो प्लस 1 में 1 से गुना होगा तो 1, ठीक है ना। और 2 दूनी का 4। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो 3 और 4 का लघुत्तम कितना आता है हम लोग को, 12 आता है, ठीक है ना। 12 आएगा, तो 3 चौका 12, तो -4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 3 12, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्लियर। और फिर यहाँ पे ये घटेगा, तो घटेगा तो कितना आएगा, -1, चूंकि यहाँ पे ज्यादा में से कम यहाँ घट रहा है, माइनस का चिन्ह ज्यादा है, ठीक है। मतलब जो माइनस है ये ज्यादा का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस रहेगा, ठीक है ना। घटेगा तो 1 आएगा, अब 12 के 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो गया सेकेंड का आंसर हो गया -1/12, ठीक है। अब देखेंगे इसका, ये वाला का, तो ये वाला का हम लोग क्या करना है, कॉलम को मिलान करना है, ठीक है ना। ये कॉलम को क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप देखेंगे ये कौन सा नियम है, फिर का यहाँ पे, तो -1/2 प्लस ये लग रहा है हम लोग के जोड़ का क्रमविनीय नियम है। तो जोड़ का क्रमविनीय नियम कहाँ है, यहाँ पे जे यहाँ पर है, तब यहाँ से यहाँ तक नहीं मिलाएंगे, ठीक है ना। इसको हम बता रहे हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे, ठीक, इसी का 9 नंबर का यहाँ पे आंसर, ठीक है। हम कैसे बता रहे हैं, ठीक है ना, समझिए। जैसे हम लोग के 1, ठीक है ना, तो 1 का हम लोग के राइट आंसर कौन हम लोग का है, जे है ना। मतलब 1 का राइट आंसर कौन हम लोग का जे है, मिलान कर दे रहे हैं यहीं पे, यहाँ आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। ये सेकेंड है, ये हो गया, ठीक है। 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, 2 नंबर यहाँ पे है कि 5/6, यहाँ पर 4/7, तो ये हम लोग को लग रहा है कि क्या है, गुणा का क्रमविनीय नियम है। चूंकि यहाँ पे क्रम बदल दिया है, तो यहाँ पे गुणा का क्रमविनीय नियम कहाँ पे है, यहाँ पे आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के आई हो जाएगा, सेकेंड का आई होगा, ठीक है। थर्ड का हम देखेंगे यहाँ पे, थर्ड का हम लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये हम लोग का कौन सा है, तो जोड़ का साहचर्य नियम, ठीक है ना। जोड़ का कौन सा ये नियम है, 3 नंबर साहचर्य नियम है। तो यहाँ पे जोड़ का साहचर्य नियम कहाँ पे है, तो यहाँ पे योग का साहचर्य नियम कौन सा, एच है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा जाएगा हम लोग के एच हो जाएगा, ठीक है, एच। 4 नंबर हम देखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग 4 नंबर में कौन सा है, ये हम लोग का है समवर्ग का नियम। कौन सा नियम हम लोग का है, समवर्ग नियम, ठीक है ना। जोड़ का समवर्ग नियम या समवर्ग नियम है, ठीक है। तो समवर्ग में कौन सा हम लोग के एफ है, ठीक है ना। कौन सा हम लोग का है, एफ है, ठीक है। समवर्ग में हम लोग कौन सा है यहाँ पे, एफ है, 4 का, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग 5 का, 5 यहाँ पे है, तो 5 का यहाँ पे कौन सा नियम है, हम लोग का है
तो 5 का हम लोग कौन सा हम लोग का यहाँ पे गुणा का सहचर नियम, ठीक है ना, यहाँ पे गुणा का कौन सा सहचर नियम है 5 का, तो हम लोग कौन सा जाएगा यहाँ पे सी इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है ना, कौन आंसर हो जाएगा सी जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ लिख देंगे 6 के, तो 6 नंबर का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हम लोग के, तो 6 नंबर का यहाँ पे -1/4 प्लस यहाँ पे 0 अब -5/4 इसको जोड़ दिया है कि कौन सा हो गया हम लोग के जोड़ित समक, कौन सा हो गया यहाँ पे हो गया ये हम लोग क्या जोड़ित समक, ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा हम लोग के ए हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का 7 नंबर, ठीक है ना। अब 7 नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे -8/3 गुना यहाँ पे 1 -8/3, ठीक है ना। तो ये हम लोग का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो इसका हम लोग राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के गुणात्मक तत्समक, कौन जाएगा हम लोग के ये कौन सा नियम है गुणात्मक तत्समक है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के बी जाएगा, ठीक है ना, बी जाएगा। 8 नंबर का 8 का हम लोग का राइट आंसर कौन जाएगा यहाँ पे, तो 8 में यहाँ पे क्या है 5/2, ठीक है ना, 5/2 गुना यहाँ पे 1/3 प्लस यहाँ पर 2/3, तो कौन सा नियम है ये हम लोग का वितरण नियम है, ठीक है ना। 8 नंबर कौन सा है वितरण नियम है, तो वितरण नियम कौन हम लोग का ई है, ठीक है, कौन सा हम लोग का ई है वितरण नियम, ठीक है ना, इसका कौन जाएगा ई जाएगा। 8 नंबर कौन जाएगा हम लोग जाएगा ई नंबर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वितरण नियम है, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग देखेंगे 9 नंबर, अब 9 नंबर का हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 9 नंबर का हम लोग कौन जाएगा 5/3 गुना यहाँ पर 3/5, यानी ये कट के कितना आ गया हम लोग के 1 आ गया, ठीक है ना, ये कट के कितना हम लोग के 1 आ गया, तो 1 आ गया तो इसका कौन सा जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, कौन जाएगा हम लोग क्योंकि 1 आ रहा है तो कौन सा गुणात्मक प्रतिलोम है, इसका जी हो जाएगा जी, इसका कौन सा जाएगा जी हो जाएगा, ठीक है ना, इसका हम लोग के 9 नंबर का जी हो जाएगा। देंगे यहाँ पे 10 नंबर, ठीक है ना, तो 10 कौन के -7/4 प्लस 7/4 इसको कहते हैं 1/4 कौन सा है जोड़ प्रतिलोम में, क्योंकि 0 आ रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सा है जोड़ प्रतिलोम है, तो यहाँ पे जोड़ प्रतिलोम कौन सा है डी नंबर है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के डी जाएगा, लास्ट का राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के डी जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर कौन डी जाएगा, ठीक डी हो गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग के 8 क्लास का एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का मैथ है 1.1 का ऑल क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अब कल के क्लास में बताएंगे 2.1 का लेक्चर, ठीक है ना, लीनियर पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ये सारा चीज चलेगा कल, ठीक है ना, लेकिन आज यहाँ पे चैप्टर खलास खत्म हो गया, ठीक है ना। जय हिंद।